हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि फायर सेफ्टी से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल हाइजीन। इंडस्ट्रियल हाइजीन का हिंदी में मतलब होता है औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान। औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कारखानों में क्या क्या स्वास्थ्य के खतरे होते हैं और उससे क्या क्या नुकसान होता है और क्या कामगारों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल हाइजीन की परिभाषा अगर करें तो इंडस्ट्रियल हाइजीन एक कला है जो कामगारों के स्वास्थ्य को संभाल कर रखना और उनके स्वास्थ्य को बचा के रखना इस इंडस्ट्रियल हाइजीन का उद्देश्य है। तो इंडस्ट्रियल हाइजीन का पूरा जो ध्येय होता है, उद्देश्य होता है, वो होता है कार्यस्थलों में कामगारों के कार्यस्थलों से जो उनके स्वास्थ्य को खतरा है उनसे उनका बचाव करना इस इंडस्ट्रियल हाइजीन का या औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान का पहला उद्देश्य होता है कि कामगारों के स्वास्थ्य का बचाव करना। अब कारखानों में क्या सुरक्षित है, क्या स्वास्थ्य को के लिए खतरनाक है, क्या नहीं है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला हम बात करते हैं हाइजीन वर्किंग साइट्स। तो अनहाइजीन वर्किंग साइट्स किसे कहेंगे या अनहाइजीन जो अस्वस्थता है कारखानों के कार्यस्थलों में वो किसे कहेंगे, ये जानेंगे। तो सबसे पहला है कार्यस्थलों में जहरीले गैसों का परिवहन या जहरीली गैसों का लीकेज या जहरीली गैसों का कार्य जो क्या मिली हो पर्यावरण में मिल रही हो, या कोई ऐसी गैस जो मानवीय शरीर को हानिकारक हो, ऐसी गैस का वातावरण में फैलाव, उसे कहेंगे अनहाइजीन वर्किंग साइट्स या अनहाइजीन वर्किंग इन्वायरमेंट्स। तो अगर आपके पर्यावरण में, आपके वातावरण में अगर जहरीली गैस का किसी प्रकार का कंटेंट मिला हुआ है या जहरीली गैस मिली हुई है, ऐसे जगहों को, ऐसे पर्यावरण को कहेंगे अनहाइजीन। दूसरा है एक्सेसिव हीट इन्वायरमेंट। पर्यावरण में, वातावरण में या कार्यस्थलों में ज्यादा का तापमान होना, अधिक तापमान होना, उसे कहेंगे हम लोग अनहाइजीन वर्किंग कंडीशंस या अनहाइजीन वर्किंग साइट्स। उसके बाद पर्यावरण में मतलब कामगारों को सुटेबल महसूस ना हो सके ऐसा तापमान उस कार्यस्थल पे उपलब्ध होना, उसको बोलेंगे अनहाइजीन वर्किंग साइट्स। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेसिव नॉइज। अगर कार्यस्थलों में ज्यादा की आवाज है, शोर शराबा है, वो ऐसे सिचुएशंस को भी क्या कहेंगे अनहाइजीन वर्किंग इन्वायरमेंट या साइट्स। उसके बाद नेक्स्ट इमिशंस ऑफ रेडिएशन, एग्जांपल यूवी रेडिएशन, आईआर रेडिएशन। तो उत्सर्जन मतलब किरणों का उत्सर्जन होना, अत्यधिक किरणें जिसमें कामगारों के स्वास्थ्य को फर्क पड़ रहा हो, जैसे कि वेल्डिंग के दौरान उससे किरणें निकलती है, उसके बाद गैस कटिंग के दौरान निकलती है, ग्राइंडिंग के दौरान निकलती है, ऐसे किरणों से होने वाला जो कंडीशंस होती है उससे कहते हैं अनहाइजीन कंडीशंस, अनहाइजीन वर्किंग इन्वायरमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है वाइब्रेशन एट वर्कप्लेस। कार्यस्थलों में कंपन होना, कार्यस्थलों के जगहों में धरती कांपना या जगह कांपना, उसको भी बोलेंगे अनहाइजीन वर्किंग इन्वायरमेंट्स या साइट्स। तो ये सारी जो डिस्कशन कर रहे हैं ये अनहाइजीन है, बोले तो अस्वस्थता है कारखानों के कार्यस्थलों की। अब नेक्स्ट उसमें है इम्प्रॉपर लाइटिंग्स। कारखानों के कार्यस्थलों में अउचित प्रकाश व्यवस्था होना, प्रकाश व्यवस्था की कमी होना, उसको भी बोलेंगे अनहाइजीन मतलब अस्वस्थ कार्यस्थल की बाजू।
उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्रॉपर वेंटिलेशन व सोफोगेटिव कंडीशंस है, तो ऐसे कार्यस्थल को भी अस्वस्थता में ला देते हैं, उसे भी कहेंगे अस्वस्थता वाले कार्यस्थल। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस इन्वॉल्विंग हैंडलिंग ऑफ पॉइजनस एंड हजार्डस सब्सटेंस, ऐसे जगह जहाँ पे निरंतर खतरनाक तथा जहरीले पदार्थों का व्यवहार हो रहा हो, कार्य हो रहा हो, ऐसे कार्यस्थल को भी बोलेंगे अनहाइजीन वर्किंग साइट्स। तो इस प्रकार से इतने जो हमने अभी मुद्दे देखे कि कार्यस्थल में लाइटिंग्स न होना, वेंटिलेशन न होना, जहर का मिल जाना पर्यावरण में, या कोई जहरीली गैस का ज्यादा वहन होना, ऐसे कार्यस्थलों को या ऐसे जहाँ पे कंडीशंस बनी हुई है ऐसे स्थलों को कहते हैं अनहाइजीन वर्किंग साइट्स या वर्किंग इन्वायरमेंट्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि केमिकल के माध्यम से कितने प्रकार के खतरे, केमिकल्स के जरिए कितने खतरे हो सकते हैं। तो सबसे पहला केमिकल से पहली रिस्क क्या होती है कि केमिकल जो होते हैं जहरीले भी होते हैं या श्वास अवरोधक होते हैं, उनकी वजह से क्या हो सकती है क्रोनिक और एक्यूट, ऐसे दो प्रकार के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। क्रोनिक बोले तो जो कुछ समय बाद या लंबे समय बाद दिखने वाले प्रॉब्लम्स या स्वास्थ्य में आने वाले प्रॉब्लम्स, उसे बोलेंगे क्रोनिक। ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका प्रभाव शरीर के ऊपर तुरंत नहीं होता है, ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका शरीर पर तुरंत प्रभाव होने लगता है। तो तुरंत जो प्रभाव होता है उससे कहते हैं एक्यूट इफेक्टिव केमिकल्स, और जो कुछ दिनों बाद उसका असर दिखाई पड़े ऐसे केमिकल्स के माध्यम से हुए खतरों को बोलते हैं क्रोनिक। तो क्रोनिक में क्या हो सकता है कि ऐसी कुछ लंबी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से आदमी की जान भी जा सकती है। तो केमिकल्स के माध्यम से क्या हो सकती है, एक्यूट प्रकार की भी डिजीज हो सकती है, बीमारी हो सकती है, और क्रोनिक प्रकार की भी बीमारी हो सकती है। तो अब उसमें कौन सी गैस है जिसके माध्यम से हमको लंबे समय बाद बीमारी के लक्षण दिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कुछ अमोनिया गैस है, अमोनिया का प्रभाव तुरंत दिखने लगता है, लेकिन कैनामाइड्स है जैसे कि क्लोराइड्स है, उनका प्रभाव अगर कम परसेंटेज में बॉडी के अंदर गया है तो उसका प्रभाव तुरंत दिखेगा। अगर ज्यादा प्रमाण में अगर जाता है तो उसका कैसा हो सकता है, और भी हानियां हो सकती है। तो इस प्रकार से केमिकल्स के माध्यम से क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो पहली रिस्क हो गई केमिकल के माध्यम से। केमिकल के माध्यम से दूसरी रिस्क जो है वो है फायर एंड एक्सप्लोजन। तो कुछ जो केमिकल्स होते हैं या कुछ जो रसायन होते हैं उनका ब्रेसिंग पॉइंट्स बहुत कम होता है, जैसे कि 27 वाले में हो सकते हैं या 30 वाले हो सकते हैं। तो ऐसे केमिकल्स में क्या होती है, आग लगने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे केमिकल्स में उसका फ्लेमेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से उसमें एक्सप्लोजन होने के चांस हो सकते हैं। तो ऐसे ही क्या हो सकते हैं, केमिकल्स में आग और विस्फोट के भी खतरे बन सकते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से ऐसे कंटेंट है, कौन से ऐसे ये है कि जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है तथा पर्यावरण अशुद्ध हो सकता है, अनहाइजीन हो सकता है। तो सबसे पहले डस्ट की बात करते हैं। डस्ट मतलब ऐसे जैसे कि कोल के माध्यम से या जमीन के माध्यम से जो घर्षण करने के बाद या फिर टकराव के बाद निकलने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स जो सुई के नोक से भी छोटे हो, ऐसे पार्टिकल्स का हवा में संचरण होना, उसको हम लोग बोल सकते हैं डस्ट, जो क्या कर सकता है, कार्यस्थल को अनहाइजीन कर सकता है। अब दूसरा है फ्यूम्स मतलब एक प्रकार का जहरीला धुआं जो कुछ वस्तु जलने के बाद, जैसे कोई प्लास्टिक या टायर जलने के बाद धुएं के साथ में निकलने वाले कुछ स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स जो हवा में उड़कर जब हवा में मिल जाएंगे तब उसको मानवीय शरीर अगर उसको इनहेल कर लेता है तो उससे क्या हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। तो जहरीला धुआं भी एक क्या हो सकता है, अनहाइजीन का कारण बन सकता है या अनहाइजीन फैला सकता है। उसके बाद मिस्ट बोले तो एक प्रकार का जिसको हम बोल सकते हैं कोहरा।
ऐसे कुछ कार्य होते हैं जैसे कि लक्कड़ की बात करें, एस में इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सिर्फ बहुत ज्यादा प्रमाण में मिलने पे हमको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कुछ कम पार्टिकल्स अगर उड़ने लगे धूल की जैसे एस के, तो वो क्या हो सकती है, हमारे लिए खतरा हो सकता है। ऐसे कोहरा भी क्या बन सकता है, अनहाइजीन कंडीशंस बन सकता है। जैसे कि हम देखते हैं पावर प्लांट में हमको दिखाई नहीं पड़ता है कि कितना वहाँ पे जो आग से निकला हुआ जो एस है वो कितना उड़ रहा है, लेकिन जब हम वहाँ पे निरंतर कोई अगर कपड़ा रखे एयर में, तो उस कपड़े में क्या हो सकती है, पूरी मिस्ट बैठ सकती है, एस बैठ सकती है। तो ऐसे जो मिट्स है वो हमारे अगर फेफड़ों में जाके लटक जाती है तो हमारे लिए क्या हो सकता है, स्वास्थ्य का खतरा बन सकता है। इसलिए उसको भी कहा जा सकता है अनहाइजीन, उससे भी कहा जा सकता है अनहाइजीन। नेक्स्ट है व्यापल्स का मतलब होता है बास भी मानवीय शरीर के लिए तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक पहले से जा सकती है, तो वो भी क्या आ जाती है, अनहाइजीन वर्किंग में आ जाती है, अनहाइजीन में आ जाती है। तो बास किसे कहेंगे, जैसे एग्जांपल में जैसे पावर प्लांट्स बास के माध्यम से ही थर्मल उससे बिजली निकाली जाती है। तो ऐसे व्यापल्स अगर हवा में अगर छूट जाए, हवा में फैल जाए, तो वो जो साइड्स होगी या वो जो जगह होगी वो भी कहलाएगी अनहाइजीन साइड्स। तो उसके बाद हम बात करते हैं कोल्स या उसके बाद स्मोक की बात करते हैं। स्मोक का मतलब होता है धुआं। कोई भी आग जल उठने के बाद उससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है। धुआं में गर्मी भी होती है, उसके बाद कार्बन भी होता है और उसके बाद उसमें कुछ एस पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसे अगर जहां भी आग लगी है वहां धुआं निकल गया, तो ऐसे जगहों में भी क्या बन सकती है, अनहाइजीन वर्किंग कंडीशंस बन सकती है। तो इस टॉपिक के माध्यम से हमने देखा कि अनहाइजीन क्या है और अनहाइजीन से होने वाले नुकसान क्या है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम दूसरे कुछ टॉपिक के ऊपर में चर्चा करेंगे। थैंक यू। और आगे ऐसा ही एक फायर सेफ्टी से संबंधित टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय सुरक्षा।